गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 14 लेसन पढ़ेंगे परंपरागत खेल। परंपरागत या खेल यानी कि गेम्स होते हैं, ठीक है। परंपरागत यानी कि जो सदियों से चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं जो चलाते आ रहे हैं और हम उनको देख के फॉलो करते आ रहे हैं, वो ठीक है। यानी कि वो पहले के जमाने में जो होता था वही उसको आगे फॉलो करते, वो परंपरागत है, सांस्कृतिक है। वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 121 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि जो सदियों से गेम खेले आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर है। यहाँ पे देखिए, चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। देखिए ये कौन सा गेम है, ये पूरा जो पोयम है वो गेम के बारे में ये। तो ये देखिए कबड्डी का खेल का पिक्चर है। यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, क्रिकेट का है। फिर ये गिल्ली डंडे का है। फिर ये देखिए कंचे खेल रहे हैं ना। फिर ये देखिए ये क्या है, कुश्ती लड़ रहे हैं। इस तरह से अलग अलग गेम दी हुई है। ये सारी पुरानी गेम है, ठीक है, बहुत ही पुरानी है, जो हमारे पापा या दादा खेलते आ रहे हैं ना, उस जमाने की है। तो जो पहले से चली आ रही है उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो परंपरागत हो गई, ठीक है। बड़े अनूठे खेल हमारे, इन्हें खेलते मिलकर सारे। खो खो का है खेल निराला, उठकर भागो और छू डाला। दो पालों का खेल कबड्डी, सांस रुके तो बने फिसड्डी। लेकर एक डंडा और गिल्ली, बड़े जोर देता टल्ली। एक ढूंढे और सब छुप जाए, लुका छिपी सबके मन भाए। रंग बिरंगे कांच की गोली, कंचे खेले मिल हम जोली। पहलवान जब कुश्ती लड़ते, दाव पेच से उठा पटकते। आओ मिलकर खेले खेल, इनसे होता सबका मेल। ठीक है, ये पोयम हो गई। अब हम समझते हैं। बड़े अनूठे खेल हमारे, अनूठे यानी कि सबसे अलग, सबसे निराला, ठीक है। यानी कि हमारे जो परंपरागत खेल है, पहले से चले आ रहे हैं, वो क्या है, सबसे अलग है एकदम। इन्हें खेलते मिलकर सारे, यानी वो सारे ऐसे गेम है, कोई भी गेम ऐसा नहीं है जो अकेले खेल सकते। यानी कि अभी के जमाने के जो खेल है ना, जो मोबाइल पे हम लोग खेलते हैं या टीवी पे वो क्या है, हम अकेले अकेले बैठ के खेल सकते हैं। पर ये जो पहले के जमाने के हमारी परंपरागत जो खेल है, वो क्या है, वो कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसमें हम अकेले खेल लें। वो ऐसा गेम है कि उसमें कम से कम 2-4 लोग मिलकर एक साथ खेलते हैं। और एक साथ खेलने में जो मजा आता है, खुशी मिलती है, वो तो बहुत मजा आता है ना, क्योंकि सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलके खेलते हैं, सबको मजा आता है। तो ये सारे खेल हमारे कैसे निराले हैं, क्योंकि उसमें सब लोग मिलके खेलते हैं। खो खो का है खेल निराला, यानी खो खो एक गेम है ना, जिसमें उल्टे सीधे बैठ जाते हैं लाइन से, फिर एक दौड़ता है एक को पकड़ने छूने के लिए। तो ये भी निराला खेल है। उठकर भागो और छू डालो, यानी कि दौड़ के भागो उठकर और छू डालो, यानी कि उसको आउट कर दो, पकड़ लो। तो खो खो का खेल में ये होता है कि खो खो का खेल भी बहुत ही अलग है, निराला है। उल्टे सीधे बैठते हैं और डायरेक्ट उठ जाओ और भागने वाले को छू डालो तो वो आउट हो जाता है। ये भी एक मजेदार गेम है। दो पालों का खेल कबड्डी, यानी कबड्डी गेम है। देखो कबड्डी खेले दो पालो यानी कि कबड्डी गेम में 2 टीम्स होती है ना, तो एक दोनों टीम के लिए एक मैदान बनाया जाता है और बीच में हिस्सा किया, लाइन खींची जाती है ना, तो 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट को एक पाला कहते हैं, दूसरे पार्ट को दूसरा पाला। यानी कि ये एक गेम खेलने के लिए हमें 2 पार्ट चाहिए, 2 हिस्से चाहिए होता है। तो 2 पालो यानी कि 2 हिस्सों का गेम है, कबड्डी खेल है। सांस रुके तो बने फिसड्डी यानी कि कमजोर। और कबड्डी गेम कैसे खेलते हैं पता है ना आप लोगों को, आप लोगों ने भी खेला होगा, क्योंकि कबड्डी के खेल में जो भी सामने वाले को छूने जाता है ना, तो वो अपनी सांस रोक के कबड्डी कबड्डी बोलता है ना, तो उसमें सांस रोकनी पड़ती है। और अगर हमने अपनी सांस छोड़ दी ना, तो फिसड्डी यानी कि हम कमजोर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक निराला गेम है कि जिसमें 2 पार्ट किए जाते हैं, और वो अकेले नहीं, उसके लिए 2 टीम चाहिए होती है और 2 पाले यानी 2 हिस्से किए जाते हैं, और सांस रोक के खेली जाती है। सांस रोके तो हम लोग आउट हो जाते हैं। फिर आगे देखिए, लेकर एक डंडा और गिल्ली,
यानी गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी मोस्ट ऑफ सबने खेला होगा ना, यानी कि एक उसमें बड़े सा डंडा होता है और एक डंडे का छोटा सा भाग होता है, उसको गिल्ली बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, गिल्ली को उछालकर डंडे से मारते हैं, कितनी दूर तक जाती है। वो गिल्ली डंडे का खेल है, उसमें भी बहुत मजा आता है। बड़ी जोर से देता है टल्ली, यानी कि गिल्ली को डंडे से बहुत ही जोर से मारना होता है, जितनी दूर जाएगा वो जीतता है। इस तरह से वो गेम होती है। देखिए कैसे कैसे अलग अलग गेम है और सारे गेम के रूल भी अलग अलग है, और कोई भी गेम अकेले नहीं खेलते, 2-4 लोग मिलके ही खेलते हैं। एक ढूंढे और सब छुप जाए, लुका छुपी सबके मन को भाए। अब लुका छुपी देखिए, ये तो सबने ही खेला होगा, सारे बच्चों ने, बड़े बूढ़े सबने खेला होगा, क्योंकि देखो उसमें एक जो है वो ढूंढने जाता है, और जितने भी गेम में लोग खेलते हैं वो साथ क्या होते हैं, छुप जाते हैं, और जितने भी छुपे हैं सबको ढूंढने जाना होता है ना, तो उसको लुका छिपी कहते हैं। लुका यानी कि एक वो करता है, बाकी सारे लोग छिप जाते हैं, सबके मन को भाई, यानी लुका छुपी का गेम जो है वो सबको अच्छा लगता है, मन को भाई यानी सबको मजा आता है, सबको अच्छा लगता है, तो सब खेलते हैं। आगे देखिए, रंग बिरंगी कांच की गोली, कंचे खेले मिल हम जोली। यानी रंग बिरंगी कांच की गोलियां, कंचे जो होते हैं ना कांच के, जो बॉल की तरह छोटी छोटी होती है कंचे, उसको कांच की गोलियां भी तो रंग बिरंगी, यानी उसमें भी अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग कलर के कंचे मिलते हैं ना, तो कंचे खेले हम मिल जाओ। अब कंचे का गेम भी ऐसा है कि हम अकेले नहीं खेल सकते, और वो भी कंचे का गेम जो है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराने जमाने का है। हमारे दादा परदादा खेलते आ रहे हैं, और उनको देख के, उनसे दादा परदादा से सीख के हम भी खेलते हैं ना, तो ये परंपरागत खेल हुआ कि हम अपने दादा परदादा से उनके जमाने का खेल सीखते हैं, फिर हम लोग भी खेलते हैं। हम जोली यानी कि हम, यानी कि 2 लोग, जोली यानी कि एक जैसा, यानी कि 2 लोग एक ही उम्र के होते हैं ना, एक ही है एज के, तो ऐसे लोग मिलके खेलते हैं ना। रंग बिरंगी कांच की गोली, कंचे खेले मिल हम जोली, यानी कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके, एक जैसे ही बच्चे जो है वो कंचे खेलते हैं। और कंचे क्यों खेलते हैं, उनको वो अलग अलग कलर की जो गोलियां होती है वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। पहलवान जब कुश्ती लड़ते, दाव पेच से उठा पटकते, यानी कि पहलवान क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते। ये भी एक गेम है, खेल है, ठीक है। कुश्ती भी हमारे दादा परदादा के आगे के जमाने के हैं। तो सारे देखिए जितने भी गेम है सबके अलग अलग रूल होते हैं कि कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, कौन आउट होगा, तो ये कैसे जीतेगा, कैसे हारेगा, सबके रूल होते हैं। तो कुश्ती लड़ने में भी दाव पेच होते हैं, ठीक है, कि कौन सा दाव कब करना है, कैसे पटकना है। और कुश्ती में क्या होता है, एक बार जिसको जमीन में पटक दिया वो हार जाता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि दाव पेच कब लड़ने हैं, और उठा के पटकते हैं और जीत जाते। तो ये भी एक बहुत ही मजेदार गेम है। आओ मिलकर खेले खेल, इनसे होता सबका मेल। यानी कि ये कह रहे हैं कि आओ हम लोग ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें सब लोग एक साथ मिलके खेल सके, और जितने ज्यादा लोग खेलते एक साथ मजा आता है ना। तो मेल यानी कि जोड़, मेल यानी कि जुड़ना एक दूसरे से, यानी कि ये सारे ऐसे खेल है जो परंपरागत हमारे खेल है ना, बाप दादा के जमाने के, परदादा के जमाने के, उससे क्या होता है, वो सारे ऐसे गेम है कि जिससे हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से अच्छा लगने लगता है, खुशी मिलती है। सारे ऐसे खेल है कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, ऐसा खेल है, ठीक है। प्यार से खेल सकते हैं, अकेले अकेले खेलने में मजा नहीं आता है। देखिए एक दूसरे के साथ मिलेंगे, खेलेंगे, थोड़ा झगड़ा होगा, नोकझोंक होगी, तब मजा आता है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही खेल दिए गए कि परंपरागत खेल जो है वो सब में क्या होता है कि 2-4 लोग तो होते ही है साथ में, कोई अकेले नहीं खेलेगा, और ये गेम खेलने में बहुत ही मजे आते हैं। तो यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है कुसुमलता अग्रवाल, यानी कि ये राइटर है, कवियत्री है, इन्होंने ये पोएम लिखी है, ठीक है, परंपरागत खेल। तो देखिए इस पोएम से हमने क्या सीखा कि परंपरागत का मीनिंग, ठीक है, जो पहले के जमाने का है उसे हम सीख के फॉलो करते आ रहे हैं, फिर हम दूसरे को सिखाएंगे, वो भी आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। गेम यानी कि यहाँ पे जो हमारे परंपरागत जितने भी गेम है वो कैसे गेम है, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के
खेलते हैं, जो प्यार बढ़ा है हमारे। और सारे गेम के रूल अलग अलग है, सबको खेलने में अलग अलग मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोयम से हमें सारे गेम के बारे में इंफॉर्मेशन जानने को मिली और कौन से गेम में क्या मजा आता है वो जानने को मिला। यानी कि कबड्डी खेलने के लिए 2 पालों की जरूरत होती है, फिर गिल्ली को डंडे से जोर से मारना होता है, फिर कंचे में क्या होता है, सारे अलग अलग कलर के कंचे होते हैं। फिर कुश्ती में क्या होता है, दाव पेच लड़ने होते हैं, उठा पटक करना होता है। खो खो में क्या करना होता है, एक भागता है छूने के लिए, उल्टे सीधे बैठना होता है। फिर लुका छुपी तो सभी खेलते हैं, बच्चे बूढ़े सब, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे जो हमारे परंपरागत खेल जो है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली। और हमें ये सारी गेम्स क्या है खेलने भी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे अपने दोस्त के साथ मिलजुल के रह सके और उनके साथ खेलने में जो मजा है वो हम उठा सके। क्योंकि जो मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में मजा आता है तो वो मजा नहीं है। यहाँ पे ये वीडियो गेम खेलने से ज्यादा मजा ये सारे गेम में आएगा, क्योंकि 2-4 जो दोस्त है वो मिल के खेलेंगे ना, इसलिए, ठीक है। थैंक यू।